मैं आपको ऐसी एक सब्ज़ी की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी जिसके हर हिस्से से आप फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि फूल, उसकी खूबसूरती को निहार सकें, जैसे कि पत्ते जिनको आप खा सकें, जैसे कि मैं खाती हूँ दाल पालक बनाकर, साग बनाकर, जूस बनाकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। इसकी खूबसूरती को देखकर इसको ग्रो बगैर आप रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हर एक अदा बहुत खूबसूरत है। और ये है स्वीट पोटैटो वाइन, यानी कि एक सब्ज़ी। जिन स्वीट पोटैटो को, शकरकंद को आप बड़े शौक से खाते होंगे, सर्दियों में भून कर या बॉईल करके या खीर बनाकर। सबसे बड़ी बात है कि सीज़न की कोई फ़िक्र नहीं, कभी भी ग्रो कीजिए, ग्रो हो जाएगी। गमले लाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो खूबसूरती देगा, बड़े कंटेनर में लगाएंगे जैसे कि मैंने स्कूल बैग का इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इस तरीके के गमले भी बना रखे हैं मैंने, दीवार पर बनाए हैं। और शुरू में जो सीमेंट, मिट्टी, मोरंग को मैंने निपटाया था ना, घर के कंस्ट्रक्शन के बाद, तो इन्हीं गमलों में निपटाया था। और हो सकता है कि 4 साल हो गए हों या ज़्यादा हो या थोड़ा बहुत कम हो, पक्का नहीं ध्यान है, लेकिन वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको शौक है कि ये कैसे बनते हैं। अच्छा, शकरकंद उगाने के लिए मेरे पास पौधा नहीं था, तो मैंने एक शकरकंद को 1 गिलास पानी में डिप करके रख दिया था, तो उसकी कुछ स्लिट्स निकल आई थी। और फिर उसको पूरा उठाकर मैंने इस कंटेनर में, मतलब ये बनाए हुए गमले में लगा दिया था। अब इतने सालों बाद इसको खाद देने की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने इसकी खुदाई की कि चलिए इसको थोड़ा-सा गुड़ाई कर लेते हैं, तो इसमें शकरकंद का निकलना शुरू हो गया। आखिर इसकी जड़ें होती तो शकरकंद ही हैं, यानी कि जड़ें भी खाइए, तने भी खाइए, पत्ते भी खाइए। शकरकंद भून लीजिए, पत्तों को तोड़कर सब्ज़ी बनाइए और फूलों को खूबसूरती देखिए। अगर फ़ायदों की बात करें तो फिर गिनाते-गिनाते थक जाएँगे कि इस तरह के साग में क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो फिर किसी और टॉपिक पर मैं किसी और दिन बात कर लूँगी। अभी इसको मैं खाद दे देती हूँ। देखिए इतनी शकरकंद निकली है। अगर ग्रो करने पे आ जाए, मैं तो प्लांट को एक शौक के तौर पर ग्रो किया था कि ये कैसे ग्रो होता है। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आने लगे। अगर बड़ी-सी बोरी में आप लगाएँगे तो बहुत सारी शकरकंद निकलेगी भी, ऐसा नहीं। और ये खाने ही वाली शकरकंद है, क्योंकि मैंने इसको ये ब्राउन शकरकंद से ग्रो किया था। तो मैं इसमें ये गोट मैन्योर लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास ये खाद रहती है माशाल्लाह से। तो मैं इसको हर गमलों में डालती रहती हूँ, मिट्टी को अच्छा बनाती रहती हूँ। इसकी शकरकंद की जो बेल होती है वो इतनी लॉन्ग लटक जाती है। मेरे 3rd फ्लोर के दीवार पर बनी हुई थी, तो नीचे लटकती, तो इसके काफ़ी सारे फूल दिसंबर में, सर्दी में खिलते हैं इसके फूल। मॉर्निंग ग्लोरी जैसे लगते हैं, इतने पर्पल वाइट खूबसूरत से, और भर-भर के आते हैं और ऐसे गिरते हैं जैसे टिकोमा वाइन से गिर रहे हों। तो गेट के पास बिखरे रहते हैं। जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कौन-सी वाइन लगी हुई है ऊपर, और बड़ा खुश होते हैं देख-देख कर। और उन्हें ये लगता है कि मैंने ऊपर कोई फूलों वाली बेल लगा रखी है, जिसके इतने खूबसूरत से फूल हैं। तो आप चाहें तो फूलों के लिए भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने मिट्टी को काफ़ी तरोताज़ा बना दिया है। अब इसमें शकरकंद की बेल लगी है तो वो निकलेगी ही। सुबह-सुबह बस सूरज की धूप चमकी नहीं कि इसके फूल खिले नहीं, देखकर इतना खूबसूरत लगता है। कलियाँ हज़ारों की मात्रा में इसमें लगती हैं और डेली-डेली ब्लूमिंग होती है। तो बहुत प्यारी लगती है। देखिए यहाँ रेलिंग पर लगा रखी है मैंने इसको। बरसात में इतनी तेज़ी से भागती है कि ये मेरे पूरे टेरेस पर फैल गई थी। बरसात की वीडियोस देखेंगे तो जंगल बना दिया था, और इसके पत्तों को मैंने खूब इस्तेमाल किया, खूब पकाकर खाया। और आप ऐसा करके देखिएगा, शहरों में ये लोगों को लगता है कि क्या घास-फूस खा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है। और गाँव वाले एरिया में तो इसके पत्तों को पकाकर खाते हैं बाकायदा, और इसके फ़ायदे उठाते हैं। और अब यहाँ अगर किसी से कहें कि इसके पत्तों को खा लीजिए, मैं खाती हूँ, तो उन्हें ये लगता है कि शायद कंजूसी कर रहे हैं, हँसते हैं। हँसते रहिए, मुझे तो मालूम है ना इसके फ़ायदे। तो मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाती हूँ। उन सब्जियों के खाने से अच्छा है जो कि ज़हर डाल-डाल कर उगाई जा रही हैं। ज़हर मुक्त कीजिए सब्जियों को, खाइए, सेहत को बचाइए।
आइए आपको पर्पल वाली वाइन दिखा देते हैं। इसको मैंने शकरकंद से उगाई नहीं थी, मैं तो कटिंग से ही लाई थी। जब भी लाई हूँ 4, 5, 6 साल पहले, तब से लगातार बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो करती है। अच्छा, जब बहुत पुरानी हो जाती है काफ़ी टाइम, तब इसमें मोटी-मोटी जड़ें हो जाती हैं शकरकंद, तो थोड़ी-सी कसैली हो जाती है। लेकिन छोटे-छोटे में अगर आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर ठीक टेस्ट रहता है। तो खाने में इसका कोई नुकसान नहीं, पर हो नहीं पाती इसके अंदर। सिर्फ़ वाइन को आप ऑर्नामेंटल के तौर पर ग्रो कर सकते हैं। पत्ते भी मैंने कभी नहीं खाए हैं। मैं वो चीज़ नहीं खाती जिसकी कि गारंटी नहीं ली जा सकती। हरे पत्तों की गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो फिर इसको आप कटिंग से ग्रो भी कर सकते हैं बहुत ईज़िली। आइए कटिंग ग्रो करते हैं। ईज़ी है बिल्कुल, किसी भी टाइप की वेल ड्रेन सॉइल में, कोई भी कंटेनर में ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए और फुल सनलाइट में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग आप छोटी-छोटी ले लीजिए, मिट्टी के अंदर उल्टी-सीधी, टेढ़ी-मेढ़ी कैसे भी दबा दीजिए, पत्ते हटाइए या ना हटाइए, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के ग्रो कर लीजिए और बस लग जाती है ये, लगेगी 100%, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगी। सड़ने से बचाइए बस, वेल ड्रेन सॉइल होगी तो सड़ेगी नहीं इसकी स्टेम्स और ग्रो होती रहेंगी। पानी ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब बहुत हार्डी है और कम केयर में चलने वाली वाइन है। जिसके पास बिल्कुल भी टाइम ना हो, इस सब्ज़ी को उगाइए, किचन गार्डनिंग कीजिए और सेहतमंद रहिए। एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।